हेलो गाइस, ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होने वाली है और आपका ट्रेडिंग को देखने का पूरा पर्सपेक्टिव जो है ना इस वीडियो से चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो इस वीडियो के दो मेन रूल्स होंगे। ठीक है, और इस वीडियो को ना पूरा देखना, मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ कि इस वीडियो को देखने का आपको रिग्रेट नहीं होगा कभी भी। बट इस वीडियो के दो मेन रूल्स होंगे। एक, कि ये वीडियो अनकट अनएडिट रहेगी, कहीं से भी कोई भी कट इस वीडियो में नहीं होगा। बट आप सम कुछ जगहों पे बोर होंगे, उस जगह पर आपको बोरियत के बजाय भी उस वीडियो को पूरा देखना है। ठीक है, पूरा देखना है वीडियो को। दूसरी चीज, अगर आप ब्लाइंडली ट्रस्ट करते हो ट्रेंड लाइंस पर, पैटर्न्स पर और आपका ऑप्शन चेन पर या फिर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पर, तो आप इस वीडियो को मत देखिए। क्यों? क्योंकि आपका पूरा पर्सपेक्टिव चेंज हो जाने वाला है कि मार्केट किस तरह से काम करती है और बैक एंड में किस तरह से चीजें होती हैं। ठीक है, देखो, इस वीडियो में मैं स्टॉप लॉस हंटिंग को ही कैरी आउट कर रहा हूं। ठीक है, ये उसी का एक पार्ट है। बट इसमें क्या होता है, एक बेसिक कॉन्सेप्ट होता है मार्केट का, जिसमें कि बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं, जिसको मैं पर्सनली बोलता हूं, द बेसिक ऑर्डर कंप्लीशन। ठीक है, यानी कि बेसिक से जो ऑर्डर्स कंप्लीट होते हैं, ठीक है, वो चीज। ठीक है, देखो क्या होता है, जो मार्केट में फॉर एग्जांपल दो ट्रेडर्स हैं। ठीक है, अब देखो एक चीज को समझो, आप जो भी मार्केट में चीजें कर रहे होते हो ना, ठीक है, फॉर एग्जांपल यहां पे आपने ये सोचा कि मैं यहां पे बाय करूंगा। ठीक है, आपने बाइंग का ऑर्डर प्लेस कर दिया। तो जो आपका ब्रोकर होता है ना, वो पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन क्या करता है, उन ट्रेडर्स को दे देता है। ठीक है, अब एक चीज को और समझो। ठीक है, मार्केट का एक सिंपल रूल है, ठीक है, कि जो छोटी मछलियां होती हैं उनको बड़ी मछलियां खा लेती हैं और बड़ी बनती हैं उनको खा के। ठीक है, अभी देखो, आप जो भी ऑर्डर्स लेते हो, सारे ऑर्डर्स उनके पास पहुंचते हैं। आप कौन सा प्रीमियम बाय कर रहे हो, आप किस जगह पे बाय कर रहे हो, आपने कितनी क्वांटिटी ली और आपने किस बिहाफ के ऊपर वो ट्रेड प्लेस किया होगा, वो माइंडसेट भी वो जानने की कोशिश करते हैं। ठीक है, ये पूरा डेटा आपका जो होता है ना, वो उनके पास जाता है। और सिर्फ ये डेटा नहीं, आपने कौन सा प्रीमियम ऐड करके रखा हुआ अपनी वॉच लिस्ट में, वो डेटा भी उनके पास जाता है। अगर आप थोड़े टाइम से ज्यादा टाइम तक आप एक पर्टिकुलर प्रीमियम के ऊपर स्पेंड कर रहे हो, वो डेटा भी आपका उनके पास जाता है कि ये आदमी पिछले 20 मिनट से इस प्रीमियम के ऊपर बैठा हुआ है। यानी कि लोग या फिर आप पर्सनली ये डेटा इसको बाय कर सकते हो। ठीक है, उनके पास बहुत सारी ऐसे लोग होते हैं जो ये काम करते हैं। उनके पास बहुत सारे ऐसे सिस्टम्स होते हैं जो आपकी एवरी मिली सेकेंड की हरकत को ट्रैक करते हैं। ठीक है, ठीक है, ये चीज आपको समझ आई। अभी देखो क्या होता है, अब जो हमारे पास जो बेसिक, एक फॉर एग्जांपल आप जीरोधा का ब्रोकर यूज करते हो, उनके पास जीरोधा काइट नहीं होता। वो सिर्फ हम रिटेल ट्रेडर्स के लिए है, आम लोगों के लिए जो बहुत छोटे लेवल के ऊपर काम करते हैं, 1 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख, 1 करोड़ या फिर 2-3 करोड़ के अंदर। अभी जो वो होते हैं, उनके पास होते हैं नेस्ट प्लेटफॉर्म, जैसे कि जीरोधा का भी एक नेस्ट प्लेटफॉर्म है जो आपको आजादी देता है क्वांटिटीज को बाय करने के लिए। उनके पास बहुत सारे लोग होते हैं जो मल्टीपल क्वांटिटीज एक बार में बाय कर सकते हैं। ये है इस टॉपिक का पहली चीज, की जो आपके ऑर्डर्स हैं, वो सारे के सारे ऑर्डर उनके पास जाते हैं। इस तरह से आपके ऑर्डर्स को चुराया जाता है। अब दूसरी चीज को देखो आप लोग, फॉर एग्जाम्पल एक है ट्रेडर ए, दूसरा है ट्रेडर बी। ठीक है, अब ये जो ट्रेडर ए है ना, ये क्या करता है, फॉर एग्जांपल मार्केट है अभी 24,500 के ऊपर। ठीक है, अब ये चाहता है कि मार्केट यहां से ऊपर जाए। ठीक है, और ये जो ट्रेडर बी है, ये चाहता है मार्केट यहां से नीचे जाए। ठीक है, अब ये दोनों ही ट्रेड्स को एक्चुअली में कर रहे हैं, मार्केट के सामने बैठे हुए हैं। ठीक है, अब ये जो होता है ट्रेडर ए, ये क्या करता है, एक 24,700 की कॉल ऑप्शन को क्या करता है, या फिर 24,700 पर ऑर्डर लगा के छोड़ देता है कि मैं जब भी मार्केट 24,700 पर आए तो मेरा ऑर्डर प्लेस हो जाए। ठीक है, और इसी तरह से ये 1 लाख क्वांटिटी को मार्केट में छोड़ता है। ठीक है, अब ये जो है, ये भी क्या करता है, ये सेलिंग की क्वांटिटी ऑन द स्पॉट मार्केट ऑर्डर के ऊपर 1 लाख क्वांटिटी प्लेस कर देता है। यानी तुरंत उसकी ऑर्डर जो क्वांटिटी है वो प्लेस हो जाती है। ठीक है, अब ये करता है, फिर एक और 1 लाख की क्वांटिटी ऐड करता है, जो कि लिमिट ऑर्डर होता है 200 पॉइंट ऊपर का।
ये और क्वांटिटी ऐड करता है, जो कि और अब 200 पॉइंट की जगह 100 क्वांटिटी, इसका कोई भी ऑर्डर प्लेस नहीं हो रहा है, सिर्फ ऑर्डर्स लिमिट में लग रहे हैं, ठीक है, जिसको आप सिंपल लैंग्वेज में बोलते हो कि ऑर्डर्स लिमिट में लग रहे हैं। मैं कोशिश कर रहा हूं आपको जितना सिंपल हो सके उतना सिंपल वे में इसको समझाने की, ठीक है। अब ये ऐसे करते 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 6-7 ऑर्डर्स प्लेस कर देता। अब इसके पास तो पैसा लिमिटेड है ना, ऐसा तो है नहीं कि इस दुनिया में कोई ऐसा आदमी है जिसके पास अनलिमिटेड पैसा है। तो इसने क्या किया, 1 लाख की जगह 2 लाख की और 2 लाख, मतलब ओवरऑल इसने 3 लाख क्वांटिटीज ऐड कर दी, ठीक है। अब मार्केट किसको रिस्पेक्ट करेगा, इसको या फिर इसको? अभी तक आप क्या मानते होंगे कि मार्केट जो है उसको रिस्पेक्ट करता है जिसके ऑर्डर्स प्लेस हुए हैं, बट ऐसा नहीं होता। क्यों? क्योंकि अभी तक आप लोग कौन सा कॉन्सेप्ट पढ़े हो ज्यादातर, कि मार्केट में अगर ज्यादा लोग बाय करेंगे तो ज्यादा मार्केट ऊपर जाएगा, ज्यादा लोग सेल करेंगे तो मार्केट ज्यादा नीचे जाएगा, बट ऐसा नहीं होता। मार्केट इन दोनों की फ्रीक्वेंसी के साथ चलता है, ठीक है। कि बाइंग और सेलिंग के बीच की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो डिसाइड करते हैं आपके लिमिट ऑर्डर्स कि किस साइड का पलड़ा ज्यादा भारी है, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल इसने, जैसे इसने किया, ठीक है, यहाँ पे ये ऑर्डर्स हैं, आप उन्हीं ऑर्डर्स को यहाँ पे ले आओ। इसने ऑर्डर्स ज्यादा प्लेस किए, सॉरी ऑर्डर्स ज्यादा लिमिट किए, लेकिन प्लेस एक भी नहीं हुआ। यानी कि इस साइड का जो बाइंग का जो चार्ट है, ठीक है, जो बाइंग साइड है, वहां पे क्या हो गया, वॉल्यूम ज्यादा बन गई, ठीक है। ऑब्वियसली मार्केट को वॉल्यूम को रिस्पेक्ट करना पड़ा, ठीक है। अब मार्केट इसके हिसाब से ऊपर आने लगी, ठीक है। धीरे धीरे इसने क्या किया, क्वांटिटीज ऐड भी करना शुरू कर दिया, मार्केट को ऊपर ले आया, ठीक है। अब ये जो आदमी था, इसके अपोजिट मार्केट चलने लगी। अब ये जो इसकी 3 लाख क्वांटिटीज है, तो ऑब्वियसली इसको निकालना पड़ेगा। जब इसने निकाला तो उसने मार्केट में और बाइंग का पुश क्रिएट कर दिया, जिसकी वजह से मार्केट और ऊपर जाने लगी, ठीक है। अभी आप लोग इसी इसी चीज को समझो, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल जो ट्रेडर बी है वो यूजुअली क्या होता है, वो रिटेल ट्रेडर होता है। मार्केट ओपन हुआ, पहले दिन इन्होंने सिनेरियोस को क्रिएट करा कि मार्केट नीचे जा सकती है, नीचे जाने वाली है। रिटेल ट्रेडर ने फर्स्ट कैंडल को देखा, उसने क्या किया, यहाँ पे सेलिंग करना स्टार्ट कर दिया। इन लोगों ने क्या किया, वही सेम स्ट्रेटजी कि ऑर्डर्स को प्लेस करना शुरू कर, सॉरी ऑर्डर्स को लिमिट करना शुरू कर दिया। ऑर्डर्स लगना स्टार्ट हो गए मार्केट में, मार्केट ऊपर आने लगी। अभी क्या हुआ, इन लोगों ने बीच बीच में कुछ ऑर्डर्स को प्लेस भी करना शुरू कर दिया, क्योंकि अगर बीच बीच में ऑर्डर्स प्लेस हो रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि मार्केट ऊपर पंप होगी। और ये जो रिटेल ट्रेडर है ये अपनी पोजीशन काटने लगा, इसकी वजह से मार्केट में वॉल्यूम क्रिएट होने लगी, मार्केट ऊपर जाने लगी। फिर क्या हुआ, यहां पे आके इन्होंने सारे ऑर्डर्स को काटना वैसे ही शुरू कर दिया जैसे इन लोगों ने यहां पे लगाए थे ऑर्डर्स, और यहां पे इन्होंने सेल भी कर दिया, और यहां पे इन्होंने दोनों ही सिचुएशन से पैसे कमाए। किस तरह से? लिमिट ऑर्डर के जरिए, ठीक है। अभी आप लोग सोच रहे होंगे कि क्या ये चीज इलीगल नहीं है, पहला सवाल आपके माइंड में ये आ रहा होगा। बिल्कुल, ये चीज इलीगल है, इसको मैनिपुलेशन बोलते हैं। लेकिन अगर आपके पास इतने फंड्स हैं और इतने सफिशिएंट लोग हैं, ये दोनों चीजें हैं, फंड्स और लोग और डेटा आपके पास है, तो आप फिर क्या करोगे, आप स्टॉक्स को भी मैनिपुलेट करोगे। जिस तरह से इसको ऊपर ला रहे हो वैसे ही मेन स्टॉक्स को भी ऊपर लाओगे, ठीक है। और वैसे ही आप इसका फ्यूचर और स्टॉक का फ्यूचर, स्टॉक्स का फ्यूचर दोनों को ऊपर लाओगे। वैसे ही आप क्या करोगे, आप ऑप्शंस को भी ऊपर लाओगे सारे। तो इन सब में क्या होगा, पैसा लगेगा, है ना। पैसा लगेगा इन सब में, इनको सबको ऊपर लाना पड़ेगा, क्योंकि नहीं तो ये क्लियर मैनिपुलेशन दिखेगी। तो ये पूरी चीजों को ऊपर लाते हैं तो मार्केट ऊपर आता है। अभी आपके माइंड में आएगा कि आप भी तो कर सकते हो इस चीज को। आप नहीं कर सकते, क्योंकि ना तो आपके पास उतने सफिशिएंट बैलेंस होगा, ना आपके पास वैसे लोग होंगे, ना आपके पास वैसा सिस्टम होगा जो आपको ऐसा डेटा दिखा पाए जो आपकी प्रोबेबिलिटी को बढ़ा दे, है ना। तो आप उन चीजों को नहीं कर सकते हो, बट आप एक चीज को कर सकते हो कि आप समझ सकते हो कि जो आपके पास, आप आजकल हर ब्रोकर आपको डेटा देता है कौन सी जगह पे कितने ऑर्डर्स प्लेस हो रहे हो। आपको उन ऑर्डर्स को समझना पड़ेगा कि कौन से कितने कहाँ पे ऑर्डर्स लग रहे हैं। और ये चीज मैंने लाइव मार्केट में आपके साथ बहुत बात करी है, और वो अभी भी लाइव स्ट्रीम्स यूट्यूब पर पड़ी हुई हैं जिनमें मैंने ये सारी चीजें करी हुई हैं, ठीक है। तो देखो, ये जो आप इनको कोसते हो ना बड़े प्लेयर्स को कि ये आपके पैसा ले गए, आपको लूट गए, मैनिपुलेशन हो गया, आप फंस गए स्टॉप लॉस हंटिंग में, देखो मार्केट में स्टॉप लॉस हंटिंग होगी। और ये लोग भी देखो कितनी मेहनत करते हैं, कितना रिसर्च से चीजों को इकट्ठी करते हैं, कितने लोग यूटिलाइज होते हैं, कितना पैसा इनका रिस्क होता है, तो जाके ये आपको मैनिपुलेट करके आपसे पैसा ले पाते हैं, ठीक है। क्योंकि हर चीज को ऊपर लेके जाना पड़ेगा अगर वो चाहते हैं ऊपर। सिर्फ निफ्टी को ऊपर लेके जाएंगे तो क्लियर कट मैनिपुलेशन दिखेगी, जो कि डेली नहीं चल सकती।
है ना? तो इसी तरह से आपको सीखना पड़ेगा कि कैसे आप ऑर्डर्स को देखो। स्टॉप लॉस हंटिंग में सिर्फ एक पर्टिकुलर चीज नहीं होती, उसमें बहुत सारी चीजें होती हैं जिनको आपको समझना पड़ता है। ठीक है, तो आप लोग इसके ऊपर धीरे धीरे मैं सारी वीडियोस अपलोड करूंगा, बट आप लोग मुझे कमेंट्स में, आप इस वीडियो को लाइक मत करना, आप इस मेरे चैनल को सब्सक्राइब चाहे मत करना, बट मुझे कमेंट्स में बताना क्या ये वीडियो आपको अच्छी लगी और क्या आपको इस वीडियो से समझ आया और क्या आपका टाइम इसमें वेस्ट हुआ या आपको लगता है कि ये वीडियो बहुत अच्छी सी। थैंक यू वेरी मच।